यूपी का चित्रकूट जाम है। यहां बुलडोजर चलाने की मांग उठ रही है। योगी फोर्स की बुलेट का जिक्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि इरफान और कल्लू, दो जल्लादों ने मिलकर एक हिंदू बच्चे का पहले अपहरण किया और फिर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। बच्चे के शव को देखकर परिवार वालों का खून खौल उठा। ये लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं। खून के बदले खून बहाने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी की बुलेट ने आधा इंसाफ तो कर ही दिया है, अब बुलडोजर से पूरा इलाज करना होगा। मेरे बच्चे के कातिल का एनकाउंटर हो। की भी गाड़ी पलटे या तो इनकाउंटर हो। व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आक्रोश, गुस्सा, विरोध। मेरे बच्चे के कातिल का एनकाउंटर हो और मुझे उनका एनकाउंटर अगर हुआ है तो उसकी शिनाख्त कराई जाए। ये लोग जिस पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, जिसके फुल एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, उस शख्स के गुनाह के बारे में सुनेंगे तो हो सकता है आपका खून भी खौल उठे। एक मासूम बच्चे की इतनी दर्दनाक हत्या करने वाले कल्लू और इरफान बहुत ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाए, क्योंकि रात को इन्होंने व्यापारी के बेटे का कत्ल किया और कुछ ही घंटे बाद सुबह योगी फोर्स ने आरोपी कल्लू का एनकाउंटर कर दिया और इरफान योगी फोर्स की बुलेट से सिर्फ जख्मी हुआ। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे वे सब अब तो स्वाहा हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। योगी फोर्स कल्लू को मिट्टी में मिला चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है आयुष को इंसाफ तब मिलेगा जब घायल इरफान का फुल एनकाउंटर होगा, उसके ठिकाने पर योगी का बुलडोजर चले। उसके शरीर में उसके खून के धब्बे जिस तरह हैं, उस जो दूसरा अपराधी बचा है उसकी भी गाड़ी पलटे या तो इनकाउंटर हो। अगर उसमें नहीं होता है तो हम चित्रकूट में प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े आगे चलकर। अपहरण और हत्या की इस घटना के पीछे एक छोटा सा विवाद था, जिसे हत्यारों ने जानलेवा नफरत में बदल दिया। पुलिस को तहकीकात के दौरान मालूम चला 1 साल पहले कल्लू और इरफान चित्रकूट में कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के घर किराए पर रहने आए थे। खराब चाल चलन के कारण अशोक ने दोनों से मकान खाली करवा लिया। इसके बाद दोनों 100 मीटर दूर दूसरे घर में किराए पर रहने लगे, लेकिन उन दोनों के मन में बदले की आग जल रही थी। आरोप है 22 जनवरी की शाम के वक्त दोनों आरोपियों ने आयुष का अपहरण कर लिया। आयुष के पिता अशोक से फोन करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन अशोक ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस केस किए जाने से गुस्साए दोनों आरोपियों ने 13 साल के आयुष को मार डाला। कठोर कार्यवाही विधि के दायरे में हुई है। आगे भी विधिक दायरे में जो कठोरतम कार्यवाही होगी वो इस घटना में की जाएगी और पीड़ित परिवार को हर तरह से न्याय दिया जाएगा। आयुष की मौत ने पूरे चित्रकूट को झकझोर कर रख दिया है। पूरा चित्रकूट उबल रहा है और अधूरे नहीं, पूरे इंसाफ की मांग पर अड़ा है। योगी की पुलिस की बुलेट का स्वाद अपराधी चख चुके हैं। अब बुलडोजर पर सबकी निगाहें टिकी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ योगी सरकार के 2 ही मॉडल हैं, एक बुलेट और दूसरा बुलडोजर। कल्लू तो बुलेट मॉडल का शिकार हो गया। अब मासूम की जान लेने की सजा के तौर पर इरफान पर कौन सा मॉडल लागू होगा? जगह, समय, सब कुछ योगी फोर्स खुद तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।